जब आपकी बगावत करने की उम्र थी, तब आपके पास बल नहीं था। बल मतलब पैसा। आप आश्रित थे किसी और पर। यही वो उम्र थी जब आपके जीवन के बहुत महत्वपूर्ण निर्णय होने होते हैं और निर्णय हो भी जाते हैं। आप कुछ नहीं कर पाते क्योंकि आपके पास बल नहीं होता। ये बात लड़कियों पर ही ज़्यादा लागू होती है। लड़के तो फिर भी कुछ अहम निर्णयों से बच जाते हैं। लड़कियां अक्सर बोझ मानी जाती हैं जिन्हें किसी और के हवाले करना बहुत ज़रूरी है। विवाह के नाम पर बहुत कुछ है। आपकी बेटी के हाथ पीले हो गए, आपका मान सम्मान कुल मर्यादा बनी रहती है। फिर एक अनजान को आपने उसे सौंप दिया तो वो अब उस अनजान व्यक्ति जो कि अग्नि के साथ फेरे मंत्रोच्चार से आपका अपना हो गया। फिर आपको उसके पास्ट प्रेजेंट से तो कोई मतलब होता ही नहीं। फ्यूचर तो बाद में पता लग ही जाएगा, और लग जाएगा भी तो आप क्या उखाड़ लेंगे। बड़ी अनोखी और हैरान कर देने वाली प्रथा है अरेंज मैरिज। कल तक उनको अपनी बेटी का किसी अनजान लड़के से बात करना गवारा नहीं था, और आज एक अनजान को ही ढोल नगाड़ा शहनाई के साथ आपने अपनी बेटी सौंप दी। आज अविवाहित रहने का संकल्प भी बहुत से युवा करते हैं, मगर ये संकल्प कितने पूरे हुए, लड़कों के संकल्प कितने पूरे हुए ये तो पता नहीं। मगर लड़कियां संकल्प तोड़ने को विवश कर दी जाती हैं। समाज, रिश्तेदार, माता पिता और ये गली मोहल्ले की चुगलखोर औरतें जो बैठकर दिन भर दूसरों की बातें करती हैं, इनके इशारे लोग सवाल कर करके उनके लिए ऐसी परिस्थितियां पैदा कर देते हैं कि हारना पड़ता है उन्हें। अरे शादी नहीं करनी तो क्या करना है तुम्हें? यही तो जीवन का उद्देश्य है, इसीलिए तो जन्म हुआ है तुम्हारा। फिर व्यर्थ है तुम्हारा संसार में आना। बताओ आखिर करना क्या है तुम्हें? ले लिया जाता है एक अहम निर्णय। उन निर्णयों का परिणाम चाहे जो कुछ भी हो। माता पिता का क्या? माता पिता को क्या? उन्होंने अपना पल्ला झाड़ लिया आपसे। अब आप संभालो जिंदगी, अब आपके हवाले। बहुत सारी शादियां टिक भी जाती हैं, और होता कैसे है ये सब, कैसे टिकती हैं, ये तो वो दोनों ही जानते हैं या ईश्वर जानता है। मगर बाहर तो मुस्कुराना ही है ना, उनकी हाँ में हाँ भी मिलाना है। इज्जत आबरू का सवाल है। अंदर चाहे कोयले सुलग रहे हों, बाहर तो होंठों पे ठंडक देने के लिए मुस्कान लानी ही पड़ेगी। इज्जत आबरू का सवाल है भाई। लोग सुलझाते तो कुछ नहीं हैं। मगर आपकी बची खुची जिंदगी भी नरक न बना दें तो कहना। आपके मुद्दों को ऐसा मसाला बनाएंगे, ऐसा मसाला लगाएंगे कि आप भी जिंदगी भर याद करेंगे। फिर अपने मसले कम हैं कि लोगों के मसलों में पड़े। इससे तो गुजर ही रही है जैसे गुजर रही है, गुजार लो। ऐसे ही एक वैवाहिक जीवन की कुछ झांकियां हैं ये, सुन लो। भरी गर्मी में जब गीला कपड़ा शरीर में सूख जाता है, वो आदमी वॉशिंग मशीन में कपड़े सुखाता था, और कोहरे से कपकपाती ठंड में जब कई कई दिन तक धूप नहीं निकलती थी तो वो गीले पानी टपकते कपड़ों को बिना निचोड़े तार पर फैला देता था। फिर चाहे वो साल भर तक सूखे या न सूखे। पत्नी कपड़ों के स्टैंड में सूखे कपड़े फैलाए रहती तो पति आकर गीले कपड़े सूखे कपड़ों के ऊपर रख देता। उससे सूखे कपड़े भी गीले हो जाते, और एक दिन की ये बात होती तो शायद गलती समझकर इग्नोर कर दिया जाता, मगर ये काम, ये हरकतें रोज की थी। ऐसे दिमाग वाले व्यक्ति को किस कैटेगरी में रखना चाहिए वो कभी समझ नहीं पाई। एक दिन ऐसे ही किसी मुद्दे पर बहस हो जाती है। बहस भयानक झगड़े का रूप लेती है। रोना धोना, तनाव, अशांति सब कुछ हो जाता है। विचारों में इतना भेद, पत्नी क्या कहती है, पति क्या समझता है। एक मुद्दा ये भी है, अरे यार
मेरा मतलब ये नहीं था, मैंने ऐसा नहीं कहा जो आपको समझ में आया। प्लीज़ यार प्लीज़ शांति भंग मत करो, मैं माफ़ी चाहती हूँ। जो भी कहा उसके लिए बात वाकई कुछ भी नहीं होती, मगर समझने का तरीका कुछ ऐसा कि वो सामान्य सी बात को भी विभत्स बना देता है। अच्छी खासी शांति में जहर घुल जाता है। ईगो में कह देता है तुम ही सही हो, तुम्हारा हर काम सही, मैं जो करूं वो सब गलत, तुम्हारी ही मर्जी चलेगी, जाओ। अब कल से इस बात पर कभी बहस नहीं होगी। देख लेना, मैं कभी ऐसा करूंगा ही नहीं। चाहे ज्वालामुखी फट जाए, चाहे भूकंप आ जाए, लड़ाई विभत्स रूप ले ले, वो सब 1-2 दिन की बात थी। फिर वही काम जिसकी वजह से पूरे घर का माहौल, मानसिक स्थिति सब बिगड़ गई। वही काम अगले दिन भी हुआ, उसी तरह से हुआ जैसे होता आया था। और उसी दिन क्यों, अगले दिन ही क्यों? शायद जीवन रहने तक बदस्तूर होगा। कुछ लोग जन्मजात लापरवाह होते हैं और वो लापरवाही उनके रग रग में खून की तरह बहती है। आप चाहे अपने बाल नोच लें, अपना सिर दीवार पर पटक कर फोड़ लें, सामने वाला नहीं बदलना तो नहीं बदलना। विधाता का खेल देखिए, छोड़िए विधाता का खेल क्यों देखिए, शायद ये कर्मों के खेल है। संसार में आकर, मनुष्य के रूप में आकर भी हम पशु से अधिक कुछ नहीं कर पाते, या यूं कहिए पशुओं से भी 4 कदम आगे, क्योंकि उन बेचारों के पास तो हमारी तरह लड़ने के रोज रोज नए टॉपिक है नहीं, और टॉपिक भी ऐसे बेसिर पैर, झगड़े भी ऐसे बेसिर पैर। यही बहुत छोटे छोटे मुद्दे भयानक दम घोंटू माहौल को जन्म देते हैं। हम दो बिल्कुल ही विपरीत, हर तरह से आचार व्यवहार में अलग। शादी से पहले किसी का स्वभाव थोड़ी रिवील होता है। ये परतें तो हर दिन उतरती हैं, ताउम्र उतरती हैं। पत्नी कसम खा लेती है, नहीं अब इस आदमी को कभी कुछ नहीं कहूँगी। कई बार बातचीत बंद हो जाती है। पति भारी भरकम नुकसान करने के बाद भी मानने को तैयार ही नहीं हुआ कि वो गलत है। अजीब बात यह है कि धधकती आग को सबने देखा, मगर वो चिंगारी किसी ने नहीं देखी जिसकी परिणति ये भयानक आग थी। पति कभी सुनता ही नहीं था। शायद ये उसका मेल ईगो था। मैं औरत की बात क्यों सुनूं? अरे मूर्ख आदमी, जब तो सुनेगा ही नहीं तो समझेगा कैसे? आधे झगड़े तो बात न सुनने, ध्यान न देने, न समझने की वजह से थे। मगर जो मजाल है वो जानकर भी सुन लेता, या ये कहो कि उसके अंदर सुनने का धैर्य ही नहीं था, या वो सुनने को अपनी शान के खिलाफ समझता था। इसी वजह से उनकी बहस कॉम्प्लिकेटेड हो जाती थी। जहाँ बचपन से पत्नी की व्यवस्थित जीवन शैली की आदि थी, वहीं पति उसका बिल्कुल विपरीत। उफ, तुम नहाने की बाल्टी के ऊपर हाथ, मुंह, पैर सब धो लो, फिर तुम उम्मीद करो सामने वाला कुछ कहे ही नहीं, रिएक्ट ही ना करे। कुछ लोगों के लिए सफाई के मायने होते ही नहीं है। उनकी जिंदगी फिर भी चल रही है, गनीमत है। एक औरत जब सुबह से शाम तक सब कुछ व्यवस्थित करती है, लेकिन आदमी बिगाड़ता ही रहता है। वो संत महात्मा तो है नहीं कि 1 बार 2 बार 3 बार चुप हो जाए, मगर चौथी बार तो बोलेगी भी। ऐसा क्यों करते हो बार बार? बस इतनी सी बात पर शीत युद्ध शुरू। कोई न भी बोले तो कैसे? एक छत के नीचे न बोलने का आइडिया कितने दिन चल पाएगा? यकीन मानिए, ये मुद्दे नहीं होते तो हम भी समाज के उत्थान में कुछ विशेष योगदान दे पाते, मगर हमें तो बेफजूल की बातों में जीवन काटने के लिए एक साथ कैद कर दिया गया है। उन पति पत्नी के झगड़ों के कोई भयानक मुद्दे नहीं थे। ये आम से लगने वाले मुद्दों ने पत्नी का जीवन नरक बना दिया। वो लोग अलग होते हैं जो अपनी खुशी को ऊपर रखकर साइड हो लेते हैं, मगर ऊंची नाक वालों का वैवाहिक जीवन घुट घुट कर कट रहा है। इस नाक के चलते वो इन्हीं रिश्तों को
ताउम्र निभा लेते हैं। चाहे गलती पति की हो, पत्नी की हो, वो ताउम्र सह लेते हैं। रिश्ता जो बन गया, उसमें कितना ही विष भर गया हो, लेकिन जीते जी इन रिश्तों को तोड़ना नहीं है। यही इज्जत आबरू, यही है इज्जत आबरू, जिसको जीवन से अधिक तवज्जो दी जाती है। इन मुद्दों का जीवन की बेहतरी में कोई योगदान नहीं होता, मगर ये सच है, ये बेहुदे मुद्दे हमारे मानसिक संतुलन को पटरी से ज़रूर उतार देते हैं।